Assalamu alaikum. I am your science teacher here. Hope so you are doing well. Don't forget to focus on your studies. Also don't forget to recite your Holy Quran. Don't forget to offer your prayers 5 times a day. So now students move towards our topic. So students, let's start our lecture. We have to start a new chapter, electricity, unit number 9. So here are some terms, vocabulary terms. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. उसके बाद आ जाती है इलेक्ट्रिक सर्किट. जिस रास्ते से या जिस भी वायर से या जो भी सोर्स है करंट का, हमारे पास कोई प्लेट है, कोई आयरन रोड है, कोई मेटल है जिससे हमने करंट पास करवाना है, जो भी पाथ है उसको हम क्या कहेंगे, सर्किट. उसके बाद स्विच. जैसे हमारे घर में बटन्स होते हैं, हम ऑन या ऑफ़ करते हैं. ऑन करते हैं तो करंट का फ़्लो होने लग जाता है, ऑफ़ करते हैं तो करंट का फ़्लो रुक जाता है. हमारी सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन करना पड़ता है. और अगर हमने इलेक्ट्रिक सर्किट को रोकना हो, करंट का फ़्लो कम करना हो, तो हम स्विच को बंद कर देते हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाती है बैटरी. बैटरी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने का सोर्स है. ये हमारे पास कब काम आती है, जब हम लोगों ने स्टोर्ड करंट यूज़ करना हो, हम इसे चार्ज कर लेते हैं और फिर हम अपने इलेक्ट्रिक चार्जेस को यूज़ करते हैं. फिर हमारे पास आ जाती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. देखिए, एक इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास फ्लो होने से प्रोड्यूस हो रही है, मोशन से प्रोड्यूस हो रही है. एक होती है एट रेस्ट, जो कि मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे होते, रेस्ट की हालत में होते हैं, तो तब जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं चार्ज. चार्ज हमारे पास बेसिक यूनिट है किसी भी मैटर का या इलेक्ट्रिक करंट का कह लें. चार्जेस ही होते हैं पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स. ये हमारे पास जो भी एटम्स के अंदर होते हैं, इसी की वजह से हमारा करंट भी फ्लो करता है और ये बेसिक यूनिट है किसी भी चीज़ का. तो चार्जेस का होना ज़रूरी है. सो अब हम अपनी नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं. पहले तो हम रिकॉल कर लेते हैं जो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है. इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है. इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज. मैंने आपको पीछे भी बताया, चार्ज हमारे पास बेसिक यूनिट है. चार्ज इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इज़ ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एवरी एटम ऑफ मैटर. ये देखें, एक एटम है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं. इसके अलावा कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन बेसिक रोल हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस का होता है. इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हमारे एटम्स के अंदर होते हैं. उसके बाद हमारे पास चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती है. जो लाइक चार्जेस होते हैं ना, लाइक चार्जेस अब क्या होते हैं, लाइक चार्जेस ये होते हैं एक जैसे चार्जेस. एक जैसे चार्जेस, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा. तो लाइक चार्जेस क्या होता है, हमारे पास रिपेल करते हैं एक दूसरे को. अगर लाइक चार्जेस इकट्ठे होंगे तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे. ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. इसी तरह हमारे पास जो ऑपोजिट चार्जेस है ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. और ऑपोजिट चार्जेस की वजह से जो है हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होती है. जो हमारे मैग्नेट्स चिपक जाते हैं ना एक दूसरे के साथ, उसके अंदर यही वाला मैकेनिज्म अडाप्ट होता है कि एक पॉजिटिव पोल होता है, नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है. नॉर्थ साउथ इसीलिए लिखा होता है क्योंकि उनमें ऑपोजिट चार्जेस होते हैं और मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह प्रोड्यूस होती है. अब हमारे पास नेक्स्ट है static electricity. The charge produced on an object remains there at rest. When the charge at rest is gathered on an object, it is known as static electricity. अब वो कहने के जो चार्जेस हमारे पास रेस्ट की स्टेट में प्रोड्यूस होते हैं ना, वो वाले चार्जेस हमारे पास कौन से होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. अब रेस्ट की स्टेट में जो भी चार्जेस प्रोड्यूस हो गए किसी ऑब्जेक्ट पर, जब भी उनको कोई स्पार्क मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो इन रिटर्न इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे, तो इसीलिए वो हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा. द वर्ड स्टैटिक मीन्स समथिंग एट रेस्ट. स्टैटिक वर्ड का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ रेस्ट की हालत में, सुकून की हालत में हो. चार्ज इज़ ऑफन क्रिएटेड व्हेन थिंग्स आर रब टुगेदर. चार्ज तभी बनते हैं जब कोई भी चीज़ एक दूसरे के मुखालिफ पे रगड़ी जाती है. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो वही रेस्ट की हालत में है, तो चीज़ रगड़ी जाएगी. हाँ, जब कोई भी चीज़ स्टैटिक चार्जेस के साथ भी रब होगी ना,
तो तब ये भी करंट प्रोड्यूस करेगी और हमें इन रिटर्न इलेक्ट्रिक स्पार्क मिलेगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास लाइटनिंग, जो हमारी बिजली कड़कती है आसमान पर, ये हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। क्योंकि जब देखें बादल होते हैं वो हवा के साथ रब होते हैं। बादल तो जो चार्जेस होते हैं वो बादलों के ऊपर कलेक्ट हुए होते हैं, तो फिर जब एयर उनके साथ रब करती है तो वो चार्जेस को मोशन मिल जाती है, और जब वो ऑपोजिटली चार्ज दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक बड़ा स्पार्क प्रोड्यूस होता है जो कि लाइटनिंग प्रोड्यूस करता है इन रिटर्न।